हेलो। हेलो, कैसे हो आप सब। तो मैं विशाल चिकारा स्वागत करता हूं आपका। आज जो आपकी क्लास है मेंसुरेशन 2D की लास्ट क्लास है और इसको हम कंटिन्यू करेंगे। और अगर आपको कोई भी डाउट आए तो यार पूछा करो जरूर, ठीक है, क्योंकि जब तक आप डाउट नहीं पूछोगे तो हमें भी ये लगेगा कि आप अच्छी तैयारी नहीं कर रहे हो, ठीक है। क्योंकि अच्छी तैयारी करोगे इसका मतलब आप कुछ ना कुछ पूछना जरूर चाह रहे होगे, ठीक है। और ऐसा तो होगा नहीं कि जो भी आपको पढ़ा दिया गया है सब कुछ आपके दिमाग में बैठ गया होगा, थोड़ा बहुत हो सकता है डाउट आ जाए, ठीक है। तो अभी फिलहाल हम बात करेंगे मेंसुरेशन 2D की आखिरी क्लास है। इससे पहले लगभग 7 क्लास हो चुकी हैं आपकी। उसको आप करिए, कोई भी डाउट आए पूछो। इसके बाद जो अगली क्लास होगी वो मेंसुरेशन 3D पे होगी, तो आप मेंसुरेशन 3D करिएगा, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं और उस क्वेश्चन पे हम चलेंगे सबसे पहले जहां तक पिछली क्लास में हमने कर लिया था, ठीक है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए हैं और इससे पेपर में क्वेश्चन आपके आते ही आते हैं, तो आप भी कोशिश करना कि इस पे आपको थोड़ी सी ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़े, ठीक है। तो लास्ट जो क्वेश्चन था वो आई थिंक ये वाला था, ठीक है। और इसमें हमने क्या किया था कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल, एक समकोण त्रिभुज की जो आपकी इन रेडियस होती है और जो आपकी सरकम रेडियस होती है वो क्या होती है, उस पे हमने बात की, ठीक है। तो अभी हम इससे आगे वाले क्वेश्चन पे हम चलेंगे और इसमें जो भी आपको डाउट आए उसको आप पूछ लेना, ठीक है। तो यहाँ से ठीक है, तो ये आपका हम चलते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका हो गया था। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं, इस स्लाइड से ज्यादा इफेक्ट आएगा नहीं, ठीक है। चलिए भाई, अगला क्वेश्चन ये वाला है, पढ़ते हैं इसको। बोला गया है कि त्रिभुज एबीसी में, यहाँ पे जो आपको बोला गया है, क्वेश्चन बोला गया है कि त्रिभुज एबीसी में भुजा ए बी और बीसी पर दो बिंदु डी और ई इस प्रकार हैं कि डीई जो है वो एसी के पैरेलल है। एडी और बीडी आपका क्या है, 3 और 2 के रेशो में है। तो समलंब मतलब क्या होता है, समलंब आपका ट्रेपीजियम होता है। तो ट्रेपीजियम ए सी ई डी और ट्रायंगल बीईडी का जो एरिया होगा उसका रेशो क्या होगा, ये इसने आपसे पूछा है, ठीक है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना। आपको क्या करना है, सबसे पहले क्या बोला है आपको, एक ट्रायंगल बोला है। तो एक ट्रायंगल बना लो, और ट्रायंगल कौन सा है आपका, इस तरीके से आपका ट्रायंगल बनेगा, ठीक है। ये आपका ट्रायंगल बन गया, ठीक है। क्या क्या नाम दिया है इसमें, इसका नाम आपका ए है, ठीक है। इसका नाम आपका क्या है, बी है, और इसका नाम आपका क्या है, सी। डी जो पॉइंट है वो आपका किस पे है, एडी पे है। और जो ई पॉइंट है वो किस पे है आपका, बीसी पे, बीसी है ना। तो इसने बोला है पॉइंट आपका ए बी पे है और आपका बीसी पे है। तो इसके लिए सबसे अच्छी बात क्या है कि आप उस पॉइंट को ऊपर लो जो दोनों में कॉमन है, ठीक है। किस किस पे है, ए बी पे और बीसी पे है। तो आप एक काम करो, बी को यहाँ ले लो, ठीक है। बी को यहाँ ले लो और इसको आप ए ले लो और इसको आप सी ले लो। ए बी पे जो पॉइंट है डी वो यहाँ आ जाएगा, ठीक है। और बीसी पे जो पॉइंट आपका ई है वो आपका यहाँ आ गया, कोई इशू नहीं। बोला है एडी और बीडी का रेशो 3 और 2 है। ये आपका एडी है और ये आपका बीडी है, तो ये आपका 2 है। तो आपको पता है ये इस प्रकार है कि अच्छा ये पैरेलल है। आपको पता होगा जब भी ये दो लाइन आपस में पैरेलल होंगी, मतलब डीई पैरेलल आपका एसी होगा, उस केस में बाय आपकी थैलेस थ्योरम, ठीक है, जिसको बेसिक प्रोपोर्शन थ्योरम भी बोल दिया जाता है या थैलेस थ्योरम भी बोल दिया जाता है। 9th 10th क्लास में जब आप आर डी शर्मा या एनसीईआरटी उठाओगे तो वहां पर ये थ्योरम आपको विद प्रूफ मिलेगी। बेसिकली कंस्ट्रक्शन किया जाता है, ट्रायंगल्स का एरिया निकाला जाता है, एक दूसरे से डिवाइड किया जाता है, तब ये रेशो आपका निकल कर आता है, ठीक है। तो आपका इतना आ जाएगा, तो इसका मतलब ये वाला 2 होगा, तो इसका मतलब ये भी आपका क्या होगा, 3, ठीक है। दूसरी बात, अगर ये पैरेलल है तो आपको भी पता होगा कि ये एंगल अगर आपका अल्फा है तो ये भी आपका क्या होगा, अल्फा होगा, ठीक है। ये एंगल अगर आपका यहाँ से बीटा है तो ये एंगल भी आपका यहाँ से क्या होगा, बीटा होगा। और कभी भी जब दो ट्रायंगल, किन्हीं भी दो ट्रायंगल के अगर दो एंगल आपस में बराबर हो जाते हैं तो तीसरा अपने आप बराबर हो जाता है। तो दो एंगल बराबर तो दो ट्रायंगल सिमिलर, और जैसे ही सिमिलर होंगे उनकी कोरस्पोंडिंग साइड्स की लेंथ का जो रेशो है उसका स्क्वायर करने से जो रेशो आता है वो उन दोनों ट्रायंगल के एरिया का रेशो आ जाता है, ठीक है। अगर आपको एरिया का रेशो दे रखा है और एरिया के रेशो को आप अंडर रूट कर दोगे तो उससे क्या होगा, दोनों ट्रायंगल की कोरस्पोंडिंग साइड्स की लेंथ का रेशो आ जाएगा, ठीक है। और लेंथ का ही क्या, लेंथ का भी, मीडियन का भी, पैरामीटर का भी, सर्कम रेडियस का भी, इन रेडियस का भी, पेरीमीटर का भी, ठीक है, और हाइट का भी। इन सभी की लेंथ का जो रेशियो रहता है वो बेसिकली एरिया का अंडर रूट करने से आपका आता है, ठीक है। तो ये हमने बात की है। तो अब अगर मैं एरिया की बात करूंगा तो जैसे त्रिभुज आपका बी डी ई और
त्रिभुज एबीसी का जो एरिया का रेशियो आएगा कितना आएगा। यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ, इस ट्रायंगल में लेंथ आपकी 2 है और इस वाले ट्रायंगल में आपकी पूरी कितनी हो जाएगी, पूरे बड़े में आपकी कितनी होगी 5, तो ये आपका 5 हो गया, तो नीचे आपका 5 आ गया। ठीक है, अगर मुझे इनका एरिया निकालना है तो एरिया कैसे निकलेगा, इसका भी आप स्क्वायर कर दो और इसका भी आप स्क्वायर कर दो। तो इसका स्क्वायर करूंगा तो इसका एरिया 2 दूनी 4 आ गया, पूरे का एरिया कितना आ गया, 5 का स्क्वायर 25 आ गया, पूरा 25 है उसमें से 4 है तो ये कितना होगा आपका 21 होगा, तो ये आपका 21 हो गया। ठीक है, कह रहा है कि समलंब ए सी ई डी ये कितना हो गया आपका 21 हो गया। ठीक है, उसके बाद कौन है ट्रायंगल बीईडी कितना है आपका 4, तो ये आपका 4 आ गया। इसका मतलब इन ट्रायंगल्स का जो आपका रेशियो आएगा 21 और 4 आएगा। तो इस तरीके से आपको करना है और यही क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए, यही है। ठीक है, बेसिकली सबसे जरूरी बात क्या है कि आपको ये पता होना चाहिए कि कोरस्पॉन्डिंग साइड्स कौन सी होती हैं, वो साइड जिनके अपोजिट एंगल बराबर होते हैं, या फिर ये बोल लो कि जो एंगल बराबर होते हैं उनके सामने वाली जो साइड होती हैं वो आपस में क्या होती है, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स होती है। ठीक है, ये चीज आपको हमेशा याद रखनी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, बोला गया है कि एक समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा वर्ग की भुजा के बराबर है जिसका विकर्ण आपका 40√2 सेंटीमीटर है। यदि समचतुर्भुज के विकर्णों का अनुपात 3 और 4 है तब क्षेत्रफल क्या है, ये आपको बोला गया है। क्या बोला है, समचतुर्भुज मतलब रोम्बस। तो रोम्बस कैसे निकलेगा भाई, ये रोम्बस इस तरीके से आपका बनता है, दो अपोजिट साइड आपस में बराबर और पैरेलल होती हैं। बेसिकली रोम्बस की चारों साइड आपस में बराबर होती हैं और दो अपोजिट साइड आपस में पैरेलल होती है, तो उसको बोला जाता है आपका रोम्बस। ठीक है, अब जैसे ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया, ये आपका सी हो गया और ये आपका डी हो गया। कह रहा है कि समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा जो है वो वर्ग की भुजा के बराबर है जिसका विकर्ण आपका 40√2। इसका मतलब हमारे पास एक स्क्वायर भी है, हमारे पास एक स्क्वायर भी है इस तरीके से, और बोला गया है कि इसका विकर्ण आपका 40√2 है। तो इसका मतलब इसकी साइड कितनी होगी, 40 होगी, क्योंकि डायगोनल कितना होता है, √2a होता है, तो ये आपका 40 हो गया। तो बोला है समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा, इसका मतलब इसकी भी भुजा आपकी क्या होगी, 40 होगी, इसमें किसी को डाउट नहीं होगा। ठीक है, कह रहा है समचतुर्भुज की जो विकर्ण है उनकी जो अनुपात है वो आपका 3 और 4 है, ये बोला इसने। ठीक है, तो देखो भाई, एक ये विकर्ण होगा इसका और एक ये विकर्ण होगा, और आपको पता है इसके जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, समद्विभाजित करते हैं, और जो डायगोनल होते हैं वो आपस में कभी भी बराबर नहीं होते हैं। जो डायगोनल बराबर होते हैं वो किस किस के होते हैं, रेक्टेंगल के डायगोनल बराबर होते हैं, स्क्वायर के आपके जो डायगोनल होते हैं बराबर होते हैं, और एक तीसरा होता है आपका आइसोस्केलस ट्रेपीजियम, समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज, उसके जो विकर्ण होते हैं वो भी आपस में बराबर होते हैं। ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। ठीक है मेरे भाई, बहुत अच्छे से मैं आपको समझा रहा हूँ। अब देखो, आपको एक यहाँ पर एक प्रॉपर्टी शायद मैंने आपको बताई भी होगी कि कभी भी अगर इसकी साइड आपको निकालनी हो रोम्बस की, मान लो इसकी साइड आपको निकालनी, तो इसकी साइड आपकी किसके बराबर होती है, इसकी साइड होती है आपकी 4 इंटू में, जैसे आपका साइड बराबर होता है अंडर रूट में यहाँ पर आपका d1 का स्क्वायर और प्लस में आपका d2 उसका आपका स्क्वायर, ये किसके बराबर होता है, इसका 4 इंटू साइड के बराबर होता है। ठीक है, तो 4 इंटू साइड मतलब 4 इंटू 40 160 हो गया, और ये 3 का क्या है आपका, 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर, 3 4 5, तो ये किसके बराबर आ जाएगा आपका 5x के स्क्वायर, और ये आपका इतना आ गया। ठीक है भाई, ये आपका इतना आ जाएगा 3 4 बेसिकली, अच्छा ये आपका इतना आएगा, कितना आएगा सॉरी, अंडर रूट में तो 25 आएगा ना, यहाँ पे आपका अंडर रूट में कितना आएगा आपका √25x का स्क्वायर आएगा, क्या आ जाएगा आपका √25x का स्क्वायर आ गया। तो जैसे ही बाहर आएगा 5x बराबर आपका कितना आ गया, 160 आ गया, x की वैल्यू यहाँ से 5 थी 15, 5 दूनी 10, x की वैल्यू 32 आ गई। ठीक है, कह रहा है कि उसका क्षेत्रफल क्या होगा। आपको भी पता है किसी भी रोम्बस का जो एरिया होता है 1/2 इंटू में d1 इंटू d2, d1 d2 आपके डायगोनल होते हैं, तो एरिया कितना हो जाएगा आपका, यहाँ से एरिया हो गया आपका 1/2 इंटू में आपका 3x है तो 3 इंटू आपका 32 होगा। ठीक है, और दूसरा क्या है आपका 4x है तो 4 इंटू आपका क्या होगा 32 होगा। ठीक है, ये आपका इतना हो गया। अब अगर मैं इसको यहाँ से काटता हूँ तो 32 दूनी आपका ये हो गया, सॉरी 2 दूनी आपका 4 हो गया, 32 दूनी आपका 64 हो गया, और 32 थी आपका 96 हो गया, तो ये आपका इतना आ रहा है। ठीक है, 9 का आपका 54, कुछ ज्यादा जा रहा है, ये कुछ ज्यादा जा रहा है और कुछ गड़बड़ है, इसका मतलब यहाँ पे ये आपका 5x का स्क्वायर आ गया, 4 इंटू आपका इतना आ रहा है 40 आ रहा है, बिल्कुल सही है। ठीक है, जिसका विकर्ण आपका इतना है, समचतुर्भुज का विकर्ण इतने हैं। क्षेत्रफल कितना होगा, 1/2 इंटू आपका d1 इंटू d2 d3 आपका ये होगा
और इन्होंने क्वेश्चन का आंसर दिया है आपका 1536। एक बार देख लेते हैं भाई, कुछ गड़बड़ तो नहीं आ रही है। नहीं, ये सही आ रही है यार वैसे तो। आंसर इन्होंने मुझे दिया है 1536, तो 1536 अगर आंसर निकाल रहे हैं, कुछ गड़बड़ तो नहीं है कहीं पे। विकर्ण तो 40√2, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 64 आ गया आपका, ठीक है। और तो कुछ नहीं है, 2 से आपका एक कट भी गया। नौचिक आपका 54 आ रहा है, तो कुछ ज्यादा जा रहा है यार, कुछ तो गड़बड़ है कहीं पे। 4 इंटू में जो साइड होता है D1 का स्केयर, 3 का स्केयर आपका ये हो गया इतना, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका 5x हो जाएगा। 5×3 = 15, 5×2 आपका 10 हो गया। 1 आपका 2 हो गया। समचतुर्भुज के विकर्णों का अनुपात 3 और 4 है। ये आपका 3x और आपका 4x था, ठीक है। कुछ गड़बड़ लग रही है यार, एक बार इसको वेरीफाई करते हैं, ठीक है। मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है इसमें, क्योंकि हमने कैलकुलेशन में कहीं कोई मिस्टेक नहीं की है, बिल्कुल सही हमारा, ठीक है। 48 दूनी तो आपका 96 आए, 48 का 48 आ जाएगा, ठीक है। ये क्या हो रहा है? 3x का स्क्वायर, 9x का स्क्वायर, 9 16, 25x का स्क्वायर ही आएगा। 12 आपका 5x आएगा। सही कर रहे हैं यार, कुछ गड़बड़ है कहीं पे। 4 चौक आपका 16, बिल्कुल ठीक है। एक सेकंड रुको, इसको डाटा वेरीफाई करने दो भाई, ठीक है। एक बार इसके डाटा को करते हैं वेरीफाई। क्वेश्चन नंबर इन्होंने दिया है ये वाला, और उसका डाटा दिया है इन्होंने, ठीक है। अच्छा, 4 का कुछ गड़बड़ आ रही है यार, ये गड़बड़ कहाँ आ रही है? 5 है, और बिल्कुल ठीक है। 4 इंटू आपका साइड हो गया। वैसे डायगनल का हाफ कर लें तो उससे भी बात बन जाएगी, ठीक है। अगर डायगनल के मैं हाफ की बात करूं तो उससे भी बात बनेगी, ठीक है। और अरे रे, एक गड़बड़ कर रहे हैं हम। 4 इंटू ए का स्क्वायर आएगा यार, वही फॉर्मूला में अभी, फॉर्मूले में हमने गड़बड़ कर दी है, फॉर्मूले में हमने गड़बड़ कर दी है, ठीक है। वही मैं सोच रहा था, फॉर्मूले में थोड़ा सा मिस्टेक हो गई। यहाँ हमने ए का स्क्वायर नहीं किया, यहाँ पर हमने क्या है, ए का स्क्वायर नहीं किया है, ठीक है। ए का स्क्वायर हमने नहीं किया है। ए आपका 40 आ रहा है ना, ठीक है। ये 4a का स्क्वायर होगा यहाँ पे, ठीक है। क्या होगा आपका 4a का स्क्वायर, और ये डायगनल आपका हटा दो, यहाँ नहीं, डायगनल भी आपका हो जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से बात करूंगा तो 4 इंटू आपका 40, 40 आपका 6400, 6400। 4 इंटू में अगर यहाँ से बात की जाती है, स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है। इसके फॉर्मूले में कुछ गड़बड़ आ रही है यार, इसको थोड़ा सा मैं बेसिक से आपको बता देता हूँ। बेसिकली क्या होता है, होता कुछ नहीं है मेरे भाई, ये इसको बाइसेक्ट करता है। तो अगर मैं उस पर जाता हूँ तो जैसे आपका 3x और बाय आपका 2 हो जाएगा। ये भी आपका 3x बटे आपका 2 हो जाएगा। ये आपका 2x हो जाएगा, और ये आपका 2x हो जाएगा। अगर मैं इसमें पाइथागोरस लगाता हूँ तो उससे भी आपका हो जाएगा, क्योंकि इसका स्क्वायर उसका अंडर रूट प्लस में इसका स्क्वायर अंडर रूट, वो बेसिकली आपका 40 के स्क्वायर के बराबर आएगा। अगर मैं यहाँ से इसको करूंगा तो 2 दूनी 4x का स्क्वायर तो वहां से हो जाएगा, ठीक है। और 4 दूनी आपका 8 भी हो जाएगा, और ये आपका इतना हो जाएगा। तो हाँ, 3x का स्क्वायर आपका इतना हो जाएगा, वो भी आपका 9x का स्क्वायर बटा आपका इतना आएगा। तो यहाँ से इसको हम लगा देते हैं, ठीक है। 4a का स्क्वायर और ये आपका इसके बराबर हम लगा देते हैं, ठीक है। बिल्कुल सही कर रहे हैं यार, हम बिल्कुल सही कर रहे हैं, कहीं भी मिस्टेक हम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। बिल्कुल हम पहले भी सही कर रहे थे और अब भी हम सही कर रहे हैं, ठीक है। कर दो भाई। अगर मैं यहाँ से बात करता हूँ तो ये बन जाएगा आपका 9x का स्क्वायर, और बटे में आपका 4, और प्लस में आपका यहाँ से 2x है ना, तो 4x का आपका स्क्वायर आ गया, ठीक है। और अंडर रूट में आपका कितना होगा, 4 इंटू आपका 4 इंटू ए ही होता है भाई। तो यहाँ से आपका कितना आएगा, 4 इंटू में आपका यहाँ से, अगर सॉरी, यहाँ क्या होता है, ए का स्क्वायर होता है, ये ए ही होता है, ए होता है आपका। तो ए कितना आ गया आपका, ये 40 आ गया, ये आपका 40 आ गया, ठीक है। अब ये कितना आ गया, अगर मैं यहाँ से बात करता हूँ तो 9x का स्क्वायर ऊपर आ गया आपका 25x का स्क्वायर, और बटे में आपका कितना आ गया, 4 आ गया, और इस तरफ आपका कितना है, 40 है। ये आपका 5x और बटे आपका 2 आ जाएगा, और ये आपका 40 आ जाएगा। 5 बटे आपका 40 आ गया। x की वैल्यू बेसिकली 16 आएगी भाई,
x की वैल्यू 16 आ गई, तो एरिया कितना होगा 1/2 इंटू 16 तो आपका 48 हो गया, और 16 चौके आपका 64 हो गया। यहाँ से आपका 2 दूनी 4, 2 चौक 8 हो जाएगा, और यहाँ से अगर मैं करूंगा तो 64 दूनी आपका 128, 1260 आ गया, ठीक है। और फिर इसमें 64 चौके, 4 चौक 16 हो जाएगा, 4 छीक 24 और एक आपका 25 भी हो गया, 6 हो गया, 13 हो गया, 1536। तो 1536 आपके क्वेश्चन का आंसर आएगा, ठीक है। क्या आएगा आपके क्वेश्चन का आंसर? 1536 आएगा। तो ये कंसेप्ट आपको लगाना था। वैसे होगा उससे भी, मैं एक बार देख लेता हूँ कि कुछ उसमें कहीं पे कुछ मिस्टेक थी, पक्का कहीं पर कैलकुलेशन में कुछ मिस्टेक थी, वो मेरे को बिल्कुल ध्यान आ रहा है। क्योंकि यहाँ से जो आपका आंसर आता है, तो इतना ही हमने इतना ही निकाला था, 4a का स्क्वायर था आपका, ठीक है। यहाँ से आपका इसके भी नीचे आपका 4 आता है, तो a का स्क्वायर अपॉन में आपका इतना 4, ठीक है, 25a का स्क्वायर, ठीक है। अरे वो अंडर रूट नहीं आना था, बस अंडर रूट नहीं आना था। वहां पर बेसिकली क्या होता है, जो 4a का स्क्वायर होता है वो किसके बराबर होता है? आपका d1 का स्क्वायर और प्लस में आपका d2 का स्क्वायर। ये कंसेप्ट आपको यहाँ से लगाना था, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको लगाना था, 4a का स्क्वायर प्लस बराबर होता है d1 का स्क्वायर प्लस आपका d2 का स्क्वायर, इस तरीके से करना था, ठीक है। कोई बात नहीं, आप ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, तो भी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। बोला गया कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, एक पैरेललोग्राम है, ठीक है। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी मैंने आपको बता ही रखी है, कोई भी दो अपोजिट साइड आपस में बराबर होती हैं और पैरेलल होती है, ठीक है। BC को Q तक बढ़ाया गया है, ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, ABCD, BC को बढ़ाया इन्होंने, ठीक है। तो इसको मैं A ले लेता हूँ, ठीक है, और BC को बढ़ाया ना, तो इसका मतलब उस तरफ आपका जाना चाहिए। तो एक काम करो, ये इसको ले लो आप, ये आपका A हो जाएगा, ये आपका B हो जाएगा, और ये आपका C हो जाएगा। देखो जिसकी तरफ बोला जाता है ना BC को, तो इसका मतलब B से C की तरफ बढ़ाना है, ठीक है। अगर यहाँ पर बोल देता C B को बढ़ाना है तो B की तरफ बढ़ाना है, यहाँ बोल दिया BC को तो C की तरफ बढ़ाना है, ठीक है। तो इस तरफ इसको बढ़ा दो, और कहाँ तक बढ़ा दिया? Q तक बढ़ा दिया, कोई इश्यू नहीं, Q आ गया आपका, ठीक है। बोला गया कि BC और CQ आपस में बराबर है, इसका मतलब ये वाली वैल्यू x है, तो ये भी आपकी x है, और आपको पता है पैरेललोग्राम है तो ये भी आपका x है, ठीक है, क्योंकि अपोजिट साइड आपस में बराबर और पैरेलल होती है, ठीक है। बोला गया कि त्रिभुज ABC का जो एरिया है, क्या वो DCQ के बराबर है? DCQ, अच्छा ABC और ये आपका D आ गया, DCQ, इसको यहाँ मिला दो इससे, और यहाँ से ABC, इसको यहाँ मिला दो। क्या इन दोनों का एरिया बराबर हो सकता है भाई? क्या ये वाला जो ट्रायंगल है, ये वाला, और क्या ये वाला, इसका एरिया बराबर हो सकता है? ये आपसे पूछा है। तो कभी भी अगर मुझे एरिया निकालना हो तो एरिया कैसे निकलता है? 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। किसी भी ट्रायंगल के अंदर अगर आपको बेस पता है, परपेंडिकुलर हाइट पता है, तो एरिया होता है 1/2 इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर हाइट। अगर मैं यहाँ से बात करूँ, इसका एरिया क्या है, इसका बेस क्या है, x है, और इसका भी बेस क्या है, आपका x है, मतलब दोनों का बेस आपस में बराबर है। बहुत सिंपल सी बात है। और आपको पता है कि जब भी दो लाइन आपस में पैरेलल होती हैं तो उनके बीच में जो ये वर्टिकल, ये परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस होता है, वो आप यहाँ ले लो, यहाँ ले लो, कहीं भी ले लो, वो हर जगह क्या होता है? बराबर होता है, ठीक है। मतलब क्या है कि अगर ये परपेंडिकुलर हाइट, इस वाले ट्रायंगल की जितनी परपेंडिकुलर हाइट होगी, इस ट्रायंगल की भी इतनी परपेंडिकुलर हाइट होगी। क्यों? क्योंकि इसको आप आगे बढ़ा के बेसिक चेक कर लो, ये पैरेलल ही तो चलेगा सब कुछ। तो इसका मतलब यहाँ भी जो परपेंडिकुलर हाइट होगी और इस वाले ट्रायंगल में भी जो परपेंडिकुलर हाइट होगी, दोनों की बराबर होगी, ठीक है। अब इसका मतलब ट्रायंगल, इसने क्या बोला है? ABC। अगर मैं ट्रायंगल ABC की मैं बात करता हूँ तो इसका एरिया कितना होगा? जैसे इसकी हाइट भी h होगी, इसकी हाइट भी आपकी h होगी, ये होगी 1/2 इंटू हाइट इंटू आपका बेस x है। इसका भी एरिया कितना होगा ट्रायंगल? और DCQ की अगर मैं बात करूँ, इसका एरिया होगा 1/2, बेस इसका भी x है, हाइट इसकी भी h है। तो देखो सब बराबर है, कट गया। इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर A होगा, मतलब दोनों का एरिया आपस में बराबर होगा, तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर आएगा। बस ये चीज हमेशा याद रखना कि जो एरिया होता है वो किस पे डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है आपका बेस और हाइट पे। अगर किन्हीं ट्रायंगल की बेस और हाइट आपस में बराबर हो गई हैं तो उस केस में उनका एरिया भी आपस में क्या हो जाता है? बराबर हो जाता है, ठीक है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, किसी वर्ग का जो क्षेत्रफल है उसकी त्रिज्या के वर्ग के समानुपाती है, ठीक है। यदि एक 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के अंदर खींचा जाता है तो एनुलर जोन तथा बड़े वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करो।
बड़े वर्त और छोटे वर्त के बीच का भाग एनुलर जोन कहलाता है। ठीक है, ये आपको बोला है। आपको भी पता है एनुलर जोन कौन सा होता है। जब भी दो सर्कल जिनका कॉमन सेंटर होता है तो उनका बीच में घिरा हुआ जो एरिया होता है वो आपका एनुलर जोन कहलाता है। ठीक है, ये व्हाइट वाला जो पोर्शन है ना, ये व्हाइट पोर्शन, ये आपका एनुलर जोन है। किसी वर्ग का क्षेत्रफल उसकी त्रिज्या के वर्ग के समानुपाती, ये भी पता है। ये तो बहुत सिंपल सी बात है, आपको सबको पता होगा कि किसी भी ट्रायंगल का, सॉरी किसी भी सर्कल का जो एरिया होता है वो किस पे डिपेंड करता है, उसकी फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर का स्क्वायर, मतलब उस रेडियस के वर्ग के बराबर होता है। ये सिंपल सी बात है, लिखने की जरूरत नहीं है। कई बार ऐसा डाटा दिया जाता है जानबूझ के कि स्टूडेंट को कंफ्यूज किया जाए, कि उसको समझ में ही ना आए कि मतलब क्या है। ठीक है, अब कई बच्चे इसको देख के कंफ्यूज हो जाएंगे ये बोल क्या रहा है। ठीक है, बोलो। ये कह रहा है कि एक 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वर्त 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वर्त के अंदर है। ठीक है, देखो भाई, इसकी रेडियस मान लो 3 है तो इसकी बाहर तक जाएगी, तो उसमें से 3 तो ये हो गई और 2 ये हो गई। इसका मतलब एनुलर जोन की जो चौड़ाई है वो कितनी है आपकी, 2 है। यही मतलब है इसका। ठीक है, कह रहा है कि एनुलर जोन का तथा बड़े वर्त के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। अगर बड़े वर्त के क्षेत्रफल की मैं बात करूं तो उसका एरिया कितना होगा आपका, पाई आर का स्क्वायर। आर कितनी, 3 और 2 5, तो ये हो जाएगा आपका 5 का स्क्वायर 25 पाई, तो ये आपका इतना आ गया। ठीक है, अब अगर मैं बात करता हूँ एनुलर जोन का, एनुलर जोन का तथा बड़े वर्त के क्षेत्रफल का अनुपात, मतलब पहले आपको उसका निकालना है। ठीक है, तो बड़े वाले सर्कल का तो ये आ गया। एनुलर जोन का कैसे निकलेगा, वो होगा आपका बाहर वाले सर्कल में से पाई आर का स्क्वायर, अंदर वाले सर्कल का एरिया माइनस कर दो तो ये आ जाएगा। ठीक है, अगर आप निकालना चाहते हो तो डायरेक्ट इसी के नीचे आप क्या लिख दो, यहाँ से 25 पाई लिख दो। पाई यहाँ से भी जाएगा, यहाँ से भी जाएगा, यहाँ से भी जाएगा। ऊपर कितना आ गया, 3 और 2 5, 5 का स्क्वायर 25 आ गया, और 25 में से आपका 9 जाएगा और नीचे आपका 25 आ गया। अब आपको बताए 16 और 9 आपका 25 होता है, तो ये 16 आ गया, तो ये 25 आ गया। इसका मतलब एनुलर जोन का जो एरिया होगा वो 16 होगा, और इस बड़े वाले सर्कल का जो एरिया होगा 25 होगा। तो इसका मतलब क्वेश्चन का आंसर यहाँ से 16 और 25 आपका बन सकता है। तो क्या होगा क्वेश्चन का आंसर, 16 और 25। तो यही इन्होंने क्वेश्चन का आंसर दिया होगा और यही दिया है। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन करेंगे भाई। ठीक है, बस चीजों को समझना स्टार्ट कर दो, बाकी चीजों में कुछ भी नहीं होता भाई। ठीक है, देखो क्वेश्चन को पढ़ के जितना आप एक बारी में डाटा क्लियर कर लोगे ना, उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर एक ही क्वेश्चन को बार बार पढ़ते रहोगे, समझ में ही नहीं आ रहा, तो फिर कोई फायदा नहीं। ठीक है, चलिए भाई अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दो वृत्तों का जो व्यास है वो क्रमशः वर्ग की भुजा तथा विकर्ण के बराबर है। ठीक है, छोटे और बड़े वृत्त के क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, देखो मेरे भाई, अगर मैं बात करता हूं कि मेरे पास क्या है, एक स्क्वायर। ठीक, ये मेरे पास एक स्क्वायर है, इसकी जो साइड है वो अगर आपका ए है, मान लो इसकी साइड आपकी ए है, तो आपको पता है इसका जो डायगोनल होता है वो कितना होगा आपका, √2a होगा। होगा कि नहीं होगा। ठीक है, इसने बोला है दो वृत्तों का जो व्यास है वो वर्ग की भुजा है। इसका मतलब इसका जो रेडियस होगी और छोटे वाली जो रेडियस होगी, इसकी रेडियस a बाय क्या होगी, 2 होगी, क्योंकि व्यास क्या होता है, डायमीटर, सॉरी रेडियस क्या होती है, डायमीटर का आधा। और इसकी रेडियस क्या होगी, इसका डायगोनल √2a, और उसका भी क्या होगी आपका आधा होगी। ठीक है, इससे आपका ये कट गया, इससे आपका ये कट गया, मतलब इनकी रेडियस का रेशो आ गया 1 आपका √2। ठीक है, कह रहा है कि छोटे और बड़े वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। एरिया कैसे निकलता है, रेडियस का स्क्वायर। तो क्या कर दो, एरिया निकालना है यहाँ से, तो क्या होगा, पाई दोनों में कॉमन आएगा, पाई कट जाएगा क्योंकि दोनों में आना है, तो आर का स्क्वायर 1 आ गया, और यहाँ से इसका स्क्वायर करूंगा तो 2 आ गया। तो इसका मतलब इन दोनों के एरिया का जो रेशो रहेगा वो 1 आपका 2 रहेगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपका आता है, और 1:2 ही आपके क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए। आंसर मैच करते हुए चलेंगे भाई, आंसर दिया है 1:2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। कल मेंसुरेशन 3D की पहली क्लास है, जिसमें हम बात करेंगे क्यूब की, क्यूबॉइड की, कोन क्या होता है, सिलेंडर क्या होता है, स्पेयर क्या होता है, हेमिस्फीयर क्या होता है, उन सब की बात करेंगे। ठीक है, अब फिलहाल इसकी बात करते हैं। कह रहा है कि किसी आयत का समबाहु त्रिभुज का परिमाप, द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल एंड इक्विलेटरल ट्रायंगल आर सेम। जो इक्विलेटरल ट्रायंगल का पेरीमीटर है वही आपका रेक्टेंगल का पेरीमीटर है, मतलब बराबर है। आयत की एक भुजा त्रिभुज की भुजा के बराबर है। ठीक है, आयत तथा त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा ये आपको बताना है। ठीक है, देखिए मान लेते हैं कि रेक्टेंगल का परिमाप आपका 2 इंटू में L और प्लस आपका क्या है B है।
और इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड ए मान लेता हूं, तो वो कितना हो जाएगा, पेरीमीटर आपका 3a हो जाएगा। यही मतलब है, यही क्वेश्चन में बोला है। ठीक है, पहली बात तो ये हो गई। उसके बाद बोला है कि आयत की एक भुजा त्रिभुज की भुजा के बराबर है। आयत की एक भुजा किसी को भी ले लो, मैं मान लेता हूं कि उसकी जो चौड़ाई है वो उसकी लंबाई के बराबर है। b बराबर आपका a है, तो ये हो जाएगा आपका 2l, और प्लस में अगर मैं b की जगह a रख दूं और मल्टीप्लाई करूं तो आपका 2a आ जाएगा, और बराबर कितना आ गया आपका 3 आ गया। तो इसका मतलब 2l बराबर कितना आ गया, इस तरह माइनस होगा आपका a आ गया, तो a की वैल्यू क्या आ गई आपकी 2l आ गई। ठीक है, कोई इश्यू नहीं। ठीक है, और यहाँ से अगर मैं बात करूँ, ठीक है, मेरा इतना आ गया, तो L की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी a/2 आ गई, तो L की वैल्यू क्या आ गई आपकी a/2। ठीक है, आपका इतना हो गया। ठीक है, कह रहा है कि आयत और त्रिभुज की क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, ये आपको बताना है। ठीक है, तो अगर मैं आयत के क्षेत्रफल की बात करूं तो लंबाई इंटू चौड़ाई होगा, और त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर होगा। पहले किसका लेना है, आयत का। आयत की चौड़ाई a है तो a हो गया, लंबाई आपकी क्या है a/2 है, आपका इतना हो गया, और इसका एरिया कितना होगा, √3/4 होगा, और इंटू में a का स्क्वायर होगा, क्योंकि इसकी भी साइड आपकी ये है। a के स्क्वायर से आपका a का स्क्वायर कट जाएगा, 2 दूनी आपका 4 आ जाएगा, 2 इस तरफ आएगा, तो इसका मतलब 2 रेशो आपका क्या आ जाएगा, √3। इसका मतलब रेक्टेंगल का एरिया का रेशो और ट्रायंगल के एरिया का जो रेशो होगा वो कितना होगा आपका 2 रेशो आपका √3। तो 2 रेशो √3 आपके क्वेश्चन का आंसर आएगा, और यही इन्होंने क्वेश्चन का आंसर दिया। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, पेपर में आने लायक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन, एबीसी एक समकोण त्रिभुज है जिसका बी 90 है। एसी और एबी पर दो समबाहु त्रिभुज एसीडी और एबी बने हैं। एबी तथा एसीडी के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। बहुत सिंपल है, ये तो बहुत ही ज्यादा सिंपल है, बहुत ज्यादा सिंपल है। ठीक है, मान लो ये है आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल, कौन सा है, एबीसी एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। तो इसका मतलब क्या है, मान लो ये आपका ए है, ये आपका क्या है बी है, और ये आपका क्या है सी है। बी आपका क्या है 90 डिग्री है, ये साइड अगर आपकी x है, ये साइड अगर आपकी x है, तो ये किसके बराबर है आपका √2x के बराबर है। ठीक है, इसने बोला है कि यहाँ से AC और AB पर दो समकोण बने हुए हैं, इस पे सॉरी समबाहु त्रिभुज बने हुए हैं। अगर समबाहु त्रिभुज बनेंगे तो उनकी तीनों भुजा आपस में बराबर होंगी, और एक किस पे बनेगा समबाहु त्रिभुज, तो उसकी भी तीनों भुजाएं आपस में बराबर होंगी, √2x होगा, और ये भी क्या होगा आपका √2x होगा। ठीक है, बहुत सिंपल है। बोला है AB और ACD के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो ABE, ये वाला AB और E और AC और आपका D, इनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। इसका एरिया कितना होगा, समबाहु त्रिभुज है √3/4, और इंटू में इसकी भुजा क्या है, x का स्क्वायर है। दूसरे का एरिया कितना होगा, इसकी भुजा आपकी √3/4 है, और इसकी साइड कितनी है, √2x है, तो ये कितना हो जाएगा आपका √2x, और उसका क्या हो जाएगा आपका स्क्वायर हो जाएगा। √3/4 से √3/4 कटेगा, यहाँ पर आपका x का स्क्वायर आएगा, और उस तरफ आपका क्या आएगा, √2 का स्क्वायर करने से 2x का स्क्वायर, और यहाँ से x के स्क्वायर से ये कटेगा, तो 1 रेशो क्या आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा। क्या आएगा आपका 1:2। तो इनका मतलब उनके क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा वो 1 रेशो आपका 2 होगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपको करना है। ठीक है, सिंपल है, समझ आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, दो वृत्तों की यूनिट लंबाई के चाप के अंदर पर 60 डिग्री और 75 डिग्री के कोण बनाते हैं, तो त्रिभुज का अनुपात क्या, त्रिज्या का अनुपात क्या होगा, ये आपको बोलना है। देखिए, कभी भी अगर आपको एंगल निकालना तो एंगल बराबर होता है थीटा, बराबर होता है L अपॉन में आपका R, और अगर डिग्री में आपको चाहिए तो इसको आपको क्या करना होगा, 180/π से आपको मल्टीप्लाई करना होगा। क्यों, क्योंकि जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है वो सभी वैल्यूज आपकी रेडियन में होती है, बट ये कह रहा है नहीं नहीं मुझे डिग्री में बताओ। तो थीटा बराबर होता है L अपॉन R। L होता है चाप की लंबाई, लेंथ ऑफ आर्क, R होता है आपकी त्रिज्या, रेडियस। ठीक है, तो इस तरीके से निकलता है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन में देखो यहाँ पर क्या बोला है, उसने मुझे एंगल दे रखा है, तो एंगल अगर मुझे देगा तो मैं बोल सकता हूँ कि θ1 और θ2 मेरा बराबर होगा यहाँ से L1 अपॉन में आपका R1। ठीक है, और ये होगा आपका L2 और अपॉन में आपका R2, और डिग्री में चेंज करने के लिए इसको भी 180/π करना पड़ेगा, और इसको भी 180 में क्या करना पड़ेगा, पाई करना पड़ेगा, क्योंकि डिग्री है, डिग्री में बनाना है तो रेडियन को डिग्री में चेंज करना होगा, और डिग्री रेडियन को डिग्री में चेंज करने के लिए 180/π से गुना करते हैं। इनको एक काम करो, डिवाइड कर दो। जैसे इनको डिवाइड करूंगा ये वाली वैल्यू कट जाएगी आपकी। ठीक है, तो θ1 अपॉन में जो आपका θ2 आएगा ये बन जाएगा आपका L1, R2 घूम के इसके पास चला जाएगा। ठीक है, और नीचे आ जाएगा आपका यहाँ से
L2 और इंटू आपका R1 आ जाएगा आपका इतना आ गया, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका इस तरीके से। अब इसने बोला है दो वृत्तों की यूनिट लंबाई के चाप केंद्र पर इतने इतने के कोण बनाते हैं इफ द आर्क ऑफ यूनिट लेंथ इन टू सर्कल सबटेंड एंगल। अगर क्वेश्चन में इसने ये बोल दिया कि अगर इनकी जो चाप है वो लंबाई आपस में क्या है, बराबर है, ठीक है। अगर क्वेश्चन में बोला गया है कि इनकी चाप की लंबाई आपस में क्या है, बराबर है, तो उस केस में बेसिकली क्या होगा, ये क्वेश्चन में बोला हुआ है कि दोनों आपस में बराबर है। अगर ये बराबर है तो कट जाएंगे, इसको इससे काट दो, ठीक है। इसका मतलब θ1 और अपॉन θ2 जो बराबर होगा वो किसके बराबर होगा, R2 अपॉन में आपका R1। जो इनके एंगल का जो रेशो होगा उसका उल्टा रेशो इनकी रेडियस का रेशो होगा, ये मतलब है, ठीक है। तो इसका मतलब आपको θ1 और अगर आपको θ2 दे रखा है तो आप इसको यहाँ कर दो, इसको यहाँ कर दो, ये आपकी रेडियस 1 आ जाएगी और ये आपकी रेडियस 2 आ जाएगी, ठीक है। नहीं तो क्वेश्चन में यहाँ पर आप पुट कर दो, क्वेश्चन में यहाँ पर पुट कर दो, जैसे थीटा आपका 60 है और ये आपका कितना 75 है, तो रेडियस आपकी कितनी आएगी, R2 ऊपर आएगी, R1 आपकी नीचे आ गई, 15 चौके 60 आ गया, 15 आपका 75 आ गया। इसका मतलब अगर मैं यहाँ से बात करता हूँ तो R1 और R2 का जो रेशो आएगा आपका 5 और 4 का रेशो आ जाएगा, क्योंकि ये आपका 60 है, ये आपका 75 है, 15 चौके 60 आ गया, 15 पंजे 75 आ गया, ये यहाँ पहुंचेगा, ये यहाँ पहुंचेगा, तो 5 और 4 आपका रेशो आ गया। इसका मतलब उनकी रेडियस का जो रेशो होगा 5:4 होगा, तो 5 और 4 आपका आंसर आएगा और यही इन्होंने दिया होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, एक वर्ताकार मैदान के बाहर चारों ओर 3.5 मीटर चौड़ा एक फुटपाथ है, 4 पे प्रति वर्ग मीटर की दर से पथ पर सीमेंट लगाने का खर्च क्या है यदि मैदान का जो व्यास है वो आपका 56 मीटर है। तो क्या ये क्वेश्चन आप कर सकते हो, बहुत सिंपल क्वेश्चन है मेरे भाई, बहुत ही सिंपल है। वर्ताकार मैदान है, ग्राउंड सर्कुलर शेप, ये वही वाला आपका क्वेश्चन बनेगा इस तरीके से, इस तरीके से ही आपका बनेगा ऐसे। इसका व्यास आपका कितना है, 56 है, तो इसका मतलब इसकी रेडियस यहाँ से यहाँ तक आपकी कितनी हो गई, 28 हो गई, ठीक है। बाहर इसकी जो चौड़ाई आपको दे रखी है फुटपाथ की वो 3 मीटर चौड़ा आपका रास्ता है, तो इस तरीके से आप इसको सोल्व कर दो और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखो कैलकुलेशन आप इसमें खुद करो, आपका क्वेश्चन आसानी से आ जाएगा। और इन्होंने जो क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे दे रखा है, इसका जो आंसर इन्होंने दिया मैं आपको आंसर बता देता हूँ, क्योंकि इसकी कैलकुलेशन आप खुद करना, ठीक है, बहुत इजी है। हर एक क्वेश्चन की अगर मैं कैलकुलेशन करूंगा तो क्वेश्चन बहुत बड़ा हो जाएगा वैसे, ठीक है। नहीं तो आपको क्या करना है, आपको सीमेंट लगाने का खर्च लगाना है, इस पे आपको सीमेंट लगानी है इस पे, तो ये एरिया कैसे निकलेगा, पाई आर का स्क्वायर और माइनस पाई आर का स्क्वायर, ठीक है। वही आपका 22/7 को मना जाएगा, ठीक है। अंदर आएगा आपका आर 28 है और कैपिटल आर कितनी आ गई आपकी, कैपिटल आर आ गई 28, 31 पॉइंट आपका 5 आ गई और आर कितनी आ गई आपकी 28 आ गई। तो यहाँ पर फॉर्मूला बनेगा आर का स्क्वायर माइनस आर का स्क्वायर आर प्लस आर, तो ये कितना आ जाएगा आपका 59 पॉइंट आपका 5 आ जाएगा और आर माइनस आर कितना 3 पॉइंट आपका 5 आ गया। ये तो आ गया आपका एरिया, और इस एरिया को गुना कर दो किससे, 4 से, ठीक है। इस एरिया को जो कोस्ट आपको दे रखी है उससे गुना कर दो, तो आंसर आ जाएगा आपका 2618 और आपका मीटर, सॉरी इतने रुपए, इतने रुपए आपके क्वेश्चन का आंसर आएगा। बस अप्रोच समझते चलो, कैलकुलेशन पेपर में आपको करनी पड़ेगी, अप्रोच जितना ज्यादा हो सकते हो उतनी ज्यादा समझ लो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, 35 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्ग के अंदर एक वर्ग खींचा गया है, वर्ग में बची हुई जगह का क्षेत्रफल क्या होगा। मैं आपको हिंट देता चलता हूँ भाई, ताकि लास्ट क्लास में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन हम कवर कर लें, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन क्लास है, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन मैं कवर करवाना चाह रहा हूँ, तो इस तरीके से अगर मैं इसको करूंगा तो देखो भाई ऐसे है आपका, ठीक है। 35 सेंटीमीटर इसकी साइड है, तो कैसे करना पड़ेगा आपको, अगर मैं यहाँ से बचे हुए भाग का एरिया की बात करता हूँ तो बचा हुआ भाग कौन सा है, बचा हुआ भाग है ये वाला, ठीक है, ये वाला, ये वाला, ये वाला। अगर इसका एरिया आपको निकालना है तो कैसे निकालना पड़ेगा, स्क्वायर के एरिया में से 35 के स्क्वायर में से आप माइनस कर दो पाई आर का स्क्वायर। आपको भी पता है पाई रेडियस क्या होगी, इसका जो डायमीटर होगा वो इसकी साइड होगी, तो रेडियस कितनी आएगी आपकी 35 बटे आपका 2 और 35 बटे आपका 2, ठीक है। पाई आर का स्क्वायर है, तो पाई आर का स्क्वायर 35 बटे आपका 2 इंटू आपका 35 और 22/7 भी है, 35 बटे आपका 2 है। इसको सोल्व कर लेना और यहाँ से सिर्फ आपको कैलकुलेशन करनी है, और इन्होंने जो क्वेश्चन का आंसर दिया है ये दिया हुआ, तो यहाँ से आपके क्वेश्चन का आंसर ये आ जाएगा, ठीक है। कुछ नहीं करना, सिर्फ कैलकुलेशन है। और 35 को अगर आप यहाँ से कॉमन भी ले सकते हो तो कॉमन भी ले सकते हो, 35 का स्क्वायर दोनों में से कॉमन भी आ रहा है, या एक बार 35 कॉमन ले लो, कॉमन लेके भी आपकी कैलकुलेशन हो जाएगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट
अगला क्वेश्चन, एक वर्ग की भुजा 1/√2 x + 1 यूनिट हो। चलो इसको मैं करा देता हूँ थोड़ा सा। इस टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं ना, ये पेपर में बच्चे को ज्यादा डरा देते हैं, ठीक है। डरने की कोई आपको जरूरत नहीं है। अगर मैं बात करता हूँ, इसकी भुजा आपकी ए है, ये आपका ए है, तो ये आपका ए है, तो आपको भी पता है डायगोनल क्या होता है आपका, √2 इंटू साइड होता है, तो √2 ए आपका डायगोनल हो जाएगा, ठीक है। बोला गया कि उसका विकर्ण इतना है, ठीक है। तो वर्ग की भुजा की लंबाई क्या है, देखो ये इसकी क्या दे रखी है, इसकी साइड दे रखी है, और ये इसका डायगोनल दे रखा है। क्या दे रखा है, साइड दे रखी है और डायगोनल दे रखा है। डायगोनल क्या होता है, √2 इंटू साइड, ठीक है। तो इसका मतलब √2 इंटू साइड, साइड कितनी है आपकी, साइड है आपकी x + 1 और अपॉन में आपका क्या है 2, ये इसकी साइड है। √2 इंटू साइड डायगोनल हो गया, और यही किसके बराबर है आपका 3 माइनस आपका x और अपॉन में आपका √2, ये आपका इसके बराबर है, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ से क्वेश्चन को करता हूँ तो √2 इस तरफ आके गुना होगा, √2 इंटू √2 आपका 2 बनेगा, तो इससे तो डायरेक्ट आपका ये कट जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब x प्लस आपका जो 1 है वो आपका 3 माइनस आपका x है। x इस तरफ आएगा तो आपका 2x हो गया, और ये उस तरफ जाएगा तो आपका 2 हो गया, ठीक है। तो 2 से आपका 2 कट गया, और x की वैल्यू क्या आ गई आपकी 1, तो इसका मतलब क्वेश्चन का आंसर 1 आएगा। और इन्होंने भी क्या दिया हुआ है, 1 दिया हुआ, तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर आएगा। कुछ नहीं करना मेरे भाई, ये √2 इंटू साइड डायगोनल है, और डायगोनल की वैल्यू इतनी है, सिर्फ डायगोनल को डायगोनल के बराबर करना है, क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, अगला है, ए बी आपका 5 सेंटीमीटर व्यास वाले अर्धवृत्त में बना कोई कोण ACB है, तथा AC और BC 3 और 4 के अनुपात में है। ACB इज एन एंगल इन द सेमी सर्कल ऑफ डायमीटर AB बराबर 5 सेंटीमीटर। AC एंड BC जो है आपके 3 और 4 के रेशो में, ठीक है। अच्छा हो जाएगा, ठीक है। ABC का क्षेत्रफल ज्ञात करो। AB 5 सेंटीमीटर व्यास वाले अर्धवृत्त में बना कोई कोण ACB। अच्छा, ठीक 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 ठीक, ठीक है। देखिए भाई, अगर मैं यहां से बात करता हूँ, AB आपका क्या है, डायमीटर, ठीक है। क्वेश्चन में क्या बोलना चाह रहा है कि आपके पास एक सेमी सर्कल है, इस तरीके से, इस तरीके से आपके पास एक सेमी सर्कल है, ऐसे एक सेमी सर्कल है, और ACB इज एंगल इन द सेमी सर्कल ऑफ डायमीटर AB। ये आपका A है, और ये आपका क्या है, B है। इसका मतलब यहाँ पे कोई कोण बना होगा इस तरीके से, ये आपका A है, B है, ये आपका क्या है, C है। AB क्या है, डायमीटर है, ये कितना है आपका 5 सेंटीमीटर है, ठीक है, ये आपका इतना है, ठीक है। तो बोला ABC का क्षेत्रफल क्या होगा। देखो सबसे पहले आपको एक बात पता होनी चाहिए कि किसी भी सर्कल हो या सेमी सर्कल हो, उस केस में डायमीटर पे जो एंगल बनता है वो हमेशा क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल होता है, 90 डिग्री होता है, ठीक है। इसका मतलब मैं बात बोल सकता हूँ कि ये जो एंगल बनेगा ये आपका कितना होगा, 90 डिग्री होगा, ठीक है। क्योंकि आपको पता है, अगर मैं एक सर्कल की बात करूँ इस तरीके से, और ये आपका क्या है, डायमीटर है, और इस पे अगर कोई ट्रायंगल आपको बना रखा है, ठीक है। क्या आपको पता है कि जो आर्क होती है, आर्क, वो सेंटर पे जितना एंगल बनाती है, कोई भी आर्क सेम सेगमेंट में सरकमफ्रेंस पे जो एंगल बनाती है, आपकी आर्क है, चाप है, वो हमेशा उसके द्वारा सेंटर पर बनाए गए कोण का आधा होता है, ठीक है। अब आपको पता है स्ट्रेट लाइन पे जो सीधा एंगल बनता है 180 डिग्री होता है, और इस चाप ने अगर सरकमफ्रेंस पे इसका आधा बनाया होगा तो 90 बना होगा, तो ये आपका 90 आ गया, ठीक है। सेम प्रोसेस यहाँ लगा है, तो 90 हो गया, ये 5 हो गया, तो ये 5 है, तो 3 4 5 आपका ट्रिपलेट फॉलो हो गया, इसका मतलब ये 3 है, और ये आपका क्या है, 4 है। और किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया होता है 1/2 इंटू बेस, बेस आपका 4 है, और परपेंडिकुलर हाइट आपकी 3, 2 दूनी आपका 4 हो गया, 2 3 आपका 6 हो गया, तो 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपके क्वेश्चन का आंसर आएगा, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये होगा आपके क्वेश्चन का आंसर। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं, ठीक है, सिंपल है, कर लोगे आप, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। देखो ये ज्योमेट्री की जो बेसिक प्रॉपर्टीज है ना, अगर ये आपको पता है तो क्वेश्चन करने से कोई नहीं रोक सकता। नहीं तो क्या होगा, अगर कोई बच्चा पहली बार इसको कर रहा है वो समझ ही नहीं पाएगा कि वो बोलना क्या चाह रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, पढ़ो इसको। हेलो, 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 आवाज आ रही है ना, ठीक है भाई, चलो। क्वेश्चन में बोला गया है कि त्रिभुज एबीसी की भुजाएं AB 10 है, BC 8 है, CA 6 है।
एम भुजा बीसी का मध्य बिंदु है और एम एन पैरेलल टू आपका ए बी है और एसी को बिंदु एन पर काटती है, तो समलंब चतुर्भुज ए बी एम एन का क्षेत्रफल। ये आपको बोला। चलिए भाई, सबसे पहली बात तो इस क्वेश्चन में जो समझनी है वो ये है कि 6 8 10, ये 6 सॉरी ये आपका 10 है और ये आपका 8 है और ये आपका 6। 6 8 10 को अगर मैं 2 से काटूं तो 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 पंजे 10 आ रहा है। इसका मतलब ये आपके दिमाग में सेट हो गया है कि कहीं ना कहीं एक राइट एंगल ट्रायंगल है, क्योंकि जो ट्रिपलेट बनता है वो सिर्फ और सिर्फ एक राइट एंगल ट्रायंगल में बनता है, क्योंकि पाइथागोरस कहाँ लगेगी, पाइथागोरस सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल में लगती है। ठीक है, तो ये आपको पता लग गया। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल बना लेंगे, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है आपका साफ साफ दिख रहा है। और उसके अंदर आपको पता है सबसे बड़ी भुजा सबसे बड़े एंगल के सामने होती है। तो अगर 10 सबसे बड़ी भुजा तो इसका मतलब इसको ए ले लो और इसको बी ले लो और ये आपकी क्या है 10 है। ठीक है, तो इसको सी ले लो भाई, सी इसका मतलब आपका 90 डिग्री है। बी सी आपका 8 है, सी आपका कितना 6, ये आपका इतना आ गया। ठीक है, एम भुजा बीसी का मध्य बिंदु है, जो एम है वो बीसी का मध्य बिंदु है एम, इसको यहाँ ले लो। तो ये आपका 4 हो गया और ये आपका कितना हो गया 4 हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया आपका 4 हो गया। ठीक है, कोई इश्यू नहीं, 4 आ गया। ठीक है, और बोला है एम एम एन क्या है, ए बी के जो एसी का बिंदु एन पर काटती है, एसी को एन पे काटती है, एन पर काटती है। तो क्या है इसमें एम एन पैरेलल टू आपका ए बी है, तो ये आपस में क्या है पैरेलल। ठीक है, ये और ये आपस में क्या हो गए पैरेलल। ठीक है, अगर ये पैरेलल है तो आपको पता होना चाहिए कि जब भी दो साइड आपस में पैरेलल हो और अगर ये इसका मिड पॉइंट है और पैरेलल है, तो याद रखना ये भी इसका हमेशा क्या होगा मिड पॉइंट होगा। कैसे, बाय मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम क्या बोलती है कि जब भी दो साइड आपस में पैरेलल हो और ये बिंदु इसका मध्य बिंदु है, तो अगर ये दोनों पैरेलल है तो ये भी इसका मध्य बिंदु होगा। इसको प्रूव कैसे करते हैं, प्रूव करने का तरीका होता है बाय पाइथागोरस सॉरी बाय बेसिक प्रोपोर्शन थ्योरम, बीपीटी। ठीक है, उससे हो जाएगा। तो अब मुझे यहाँ से ही बात पता लग गई कि ये अगर आपका 3 है तो ये भी क्या होगा आपका 3 होगा, ये मुझे समझ आ गया। ये 3 है, ये 4 है, तो मुझे पता लग गया ये 5 होगा, ये 5 हो जाएगा। बोला गया कि ए बी एम एन का क्षेत्रफल बताओ, तो पूरे बड़े त्रिभुज एबीसी का एरिया क्या होगा, त्रिभुज एबीसी का जो आपका एरिया होगा 1/2 इंटू में आपका 3 3 6 4 4 आपका 8 होगा, 2 3 आपका 6 होगा और ये कितना होगा आपका 24 होगा। ठीक है, अब अगर मैं बात करता हूँ त्रिभुज एम एन सी की, तो इसका एरिया क्या होगा 1/2 होगा, इंटू में आपका 3 होगा, इंटू आपका 4 होगा, 2 दूनी 4 आपका 6 आ गया, -6 कर दो तो कितना आ गया आपका 18 आ गया। तो 18 आपके क्वेश्चन का आंसर आ गया। ठीक है, क्या होगा आपके क्वेश्चन का आंसर 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को मैं कर सकता हूँ, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन इसको माना गया है। और जिसको ये चीज समझ आ गई ना कि ये समकोण त्रिभुज है तो ही आसान है, नहीं तो क्वेश्चन इसमें मतलब बच्चे इसमें फंस जाते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि देखते ही कर देंगे, वो फिर आपको डिपेंड करता है कि आपकी प्रैक्टिस कितनी है। और इन्होंने आंसर 18 ही दिया हुआ, तो ये आंसर आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। बोला गया कि किसी मैदान की भुजाएं 32 मीटर और 24 मीटर वे पूर्णतः समकोणीय है। टू साइड ऑफ ए प्लॉट मेजरिंग 32 और 24 एंड द एंगल बिटवीन देम इज परफेक्ट राइट एंगल, मतलब समकोण त्रिभुज। द अदर टू साइड, इसका मतलब क्या है कि ये जो साइड्स हैं ये राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगी। ये क्वेश्चन की लैंग्वेज बोल रही है। ठीक है, इसका मतलब मान लो कि आपका ए है, ये आपका बी है और ये आपका सी है। इसका मतलब ये आपका 32 है और ये आपका क्या है 24 है। 8 3 24, 8 चौक 32, 3 4 8 5 40, तो इसका मतलब ये साइड 40 हो जाएंगी। तो क्या लग गया इसमें, ये ट्रिपलेट लग गया आपका 3 4 5। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 4 5 ये बेस होता है। इसको सबको किसी एक कॉमन नंबर से मल्टीप्लाई करके कितने भी ट्रिपलेट बनाए जा सकते हैं। 2 से करोगे 6 8 10 बन गया, 3 से किया 9 12 15 बन गया, 4 से किया 12 16 20 बन गया, 5 से किया 15 20 25 बन गया, 6 से किया 18 24 30 बन गया। तो इसको किसी भी एक न्यूमेरिकल वैल्यू से मल्टीप्लाई करके बहुत सारे ट्रिपलेट बनाए जा सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। अब अगर मैं यहाँ से करूँ इसको
तो इसने बोला है अन्य दो भुजाएं, इसकी क्या है 25 है। एक ट्रायंगल यहाँ बन रहा है, ये साइड 25 है, तो आइसोस्केलेस बना देते हैं इसको, डी हो गया, तो ये भी आपका 25 हो गया, नो डाउट। ठीक है, कह रहा है कि मैदान का क्षेत्रफल क्या होगा। मैदान का क्षेत्रफल कितना होगा, इसका एरिया होगा 1/2 इंटू आपका 32 और इंटू क्या होगा आपका 24 होगा। ठीक है, 2 से इसको काटा, 12 पे चला गया, 12 दूनी 24, 4 आ गया, 12 36 और 2 38 आ गया, 384, तो इसका एरिया आ गया। ठीक है, अब देखो बारी आती है आइसोस्केलेस ट्रायंगल की, समद्विबाहु त्रिभुज की। मैंने आपको एक बात बोली थी कि समद्विबाहु त्रिभुज के अंदर एक खास बात होती है दोनों ट्रायंगल में, समद्विबाहु में और समबाहु में, कि जो परपेंडिकुलर होता है, जो लंब डाला जाता है, वो हमेशा सामने वाली भुजा पे परपेंडिकुलर के साथ साथ मीडियन भी होता है, मध्य बिंदु भी होता है। ठीक है, अगर मैं यहां से परपेंडिकुलर डाल दूं, अगर मैंने यहां से परपेंडिकुलर डाला तो ये आपका 20 हो गया, तो ये भी 20 हो जाएगा। अब देखो 5 चौक 20, 5 5 25, 5 3 15, तो 3 4 5 ट्रिपलेट फिर से लग गया। अब इसका एरिया कितना होगा, इसका एरिया होगा आपका 1/2, इसका बेस 40 है और इसकी हाइट कितनी होगी आपकी 15 हो गई, तो कितना हो गया आपका 20, 15 दुनिया आपका 30, 300 इसका आ गया। ये कह रहा है कि 313, 384 मेरा, तो टोटल मिला के हम 684 बन गए, तो इसका मतलब एरिया कितना आ गया आपका, सॉरी 684। तो इस तरीके से थोड़ी सी बेसिक समझ आपको लगानी होगी, तब जाके बात बनेगी, वैसे बात नहीं बनेगी। ठीक है, समझ रहे हो। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है कि किसी समकोण त्रिभुज की दो भुजाएं ए बी और बी समकोणीय है। अगर ये लाइन, मतलब क्या होता है इस लाइन का, समकोणीय है, इसका मतलब ये दोनों भुजाएं समकोण त्रिभुज बनाती है, मतलब एक लंब होगा और एक आपका आधार होगा, मतलब एक बेस है एक परपेंडिकुलर है, इनमें से कोई हाइपोटेन्यूज नहीं होगा, हाइपोटेन्यूज नहीं होगा आपका, बेस और हाइट होगा। ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है आपको, इसने क्वेश्चन में बोला है, अगर मैं यहाँ से बात करता हूँ कि समकोण त्रिभुज है, दो भुजाएं ए बी और बी समकोणीय, मतलब ये ए है, ये आपका बी है, और ये आपका क्या है सी है, ये आपका क्या है 90 डिग्री है, ये आपका ए है, तो ये आपका क्या है बी है, तो ये क्या होगा आपका, ये बराबर होगा आपका पाइथागोरस से ए का स्क्वायर प्लस आपके बी का स्क्वायर उसका अंडर रूट। ठीक है, ये हो गया। कह रहा है कि विपरीत शीर्ष से विपरीत शीर्ष, ये वाला समकोण का विपरीत शीर्ष आपका ये है, विकर्ण पर डाला गया लंब पी है, विपरीत शीर्ष से विकर्ण पर ये इस पे हाइपोटेन्यूज पे डाला गया परपेंडिकुलर आपका पी है। ठीक है, बोला गया है कि पी के स्क्वायर का मान बताओ। अब देखो क्या, इस ट्रायंगल की अगर मैं बात करता हूं तो ट्रायंगल एबीसी का एरिया दो तरीके से निकाला जा सकता है। एक बार ये बेस हो जाएगा क्योंकि परपेंडिकुलर हाइट ए है, एक बार ये बेस हो जाएगा क्योंकि इस पे परपेंडिकुलर हाइट आपका क्या है पी। तो दोनों तरफ से एरिया को इक्वेट कर देता हूँ। अगर एरिया को इक्वेट करूंगा तो 1/2 इंटू में आपका ए और इंटू आपका बी बराबर होगा आपका यहाँ से 1/2, ये आपका 1/2 आ गया, इंटू में इसका बेस आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका बेस। ठीक है, इसको मैं सी बोल देता हूँ, अभी सी है, इसको मैं सी नाम दे रहा हूँ, अभी आगे इसको लिखूंगा मैं आपका। ठीक है, 1/2 इंटू आपका सी और इंटू क्या हो गया परपेंडिकुलर हाइट पी हो गया, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, तो पी की वैल्यू जो होगी वो ए बी अपॉन में क्या आ गई आपकी सी आ गई। ठीक है, ये कह रहा है कि नहीं नहीं मुझे तो पी के स्क्वायर की वैल्यू बताओ, तो दोनों तरफ स्क्वायर कर दो ना। तो जैसे ही मैं स्क्वायर करता हूँ तो पी का स्क्वायर आपका बराबर हो जाएगा यहाँ से ए का स्क्वायर सी का स्क्वायर और अपॉन में क्या होगा आपका सी का स्क्वायर। सी का स्क्वायर अगर मैं करूंगा यहाँ से तो क्या आ जाएगा ए का स्क्वायर प्लस आपका बी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका सी का स्क्वायर। तो इसको नीचे पुट कर दो, ए का स्क्वायर प्लस आपका बी का स्क्वायर, तो इसका मतलब पी के स्क्वायर का जो मान होगा वो आपका ए का स्क्वायर सी का स्क्वायर अपॉन में ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर होगा। तो क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा आपका सी आ जाएगा, और यही इन्होंने क्वेश्चन का आंसर दिया हुआ है, तो ये आंसर आएगा। ठीक है, तो बहुत सिंपल है, सेम ट्रायंगल है, कहीं से भी निकाल लो एरिया बराबर आएगा क्योंकि दोनों तरफ से 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का केंद्र ए है तथा 8 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त का केंद्र बी है। A is the center of radius 8 and B is the center of circle whose diameter is 8. ठीक है, if these two circle touch externally, दो सर्कल हैं, एक का डायमीटर 8 है और एक की रेडियस 8 है। एक को यहाँ ले लेते हैं, ठीक है, एक इस तरफ से ले आते हैं, तो कुछ इस तरीके से है आपका ये। ठीक है, तो अगर इसकी मैं यहाँ से बात करता हूँ, इसकी रेडियस 8 है, तो इसकी रेडियस 8 है तो इसका डायमीटर 8 है। ठीक है, इस तरीके से, तो इसकी रेडियस 8 हो गई, इसका डायमीटर ही 8 है तो ये 4 हो गया। ठीक है, ये 8 हो गया, ये 4 हो गया। ठीक है,
यदि दोनों वृत्त बाह्य रूप से स्पर्श करते हैं तो ए बी व्यास वाले वृत्त का क्षेत्रफल, मान लो ये आपका ए है और ये आपका क्या है बी है, कह रहा है कि इसको व्यास मान के, इसको डायमीटर मान के एक सर्कल खींच दो तो कुछ इस तरीके से बनेगा। तो इसका मतलब इस सर्कल का डायमीटर टोटल कितना हो गया, 8 और 4 आपका 12 हो गया, ठीक है। तो रेडियस कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। तो कह रहा है एरिया बताओ, तो एरिया होगा आपका पाई आर का स्क्वायर, और यहाँ पर आर कितनी आ गई, 8 और 4 12, 12 का आधा 6, तो ये हो जाएगा आपका 6 का स्क्वायर 36 पाई। तो इसका मतलब क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आपका 36 पाई आएगा। तो उस वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा आपका 36 पाई। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। समझ रहे हो भाई? देखो भाई चीजें समझ आनी चाहिए, मैं फिर कह रहा हूँ बहुत अच्छे से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, और आपके पेपर के लेवल के हिसाब से काफी है आपके लिए, ठीक है। नहीं तो क्वेश्चन तो इतने बड़े बड़े आते हैं भाई, जो कि आपके एसएससी के मेंस वगैरह में आते हैं, तो वो क्वेश्चन फिलहाल आपको कराने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अभी आपको उस लेवल पे बात नहीं करनी, ठीक है। तो जिस लेवल पे हमें बात करनी है तो अभी हम उसी पे बात कर रहे हैं, ज्यादा एडवांस करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आपके पेपर में तो आएगा भी वैसे कम ही, ज्यादा आना भी नहीं है आपके पेपर में, ठीक है। चलिए अगला है, किसी समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई तथा क्षेत्रफल का अंकीय मान बराबर है तो त्रिभुज का भुजा क्या है। अब आपको भी पता है कि किसी भी ट्रायंगल का जो हाइट होती है वो किसके बराबर होती है, किसी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल की, समबाहु त्रिभुज की जो हाइट होती है वो √3/2 और इंटू में क्या होती है, साइड होती है, यही होती है भाई। जो हाइट होती है किसी भी समबाहु त्रिभुज की वो क्या होती है आपकी, √3/2 इंटू साइड होती है, इतना हो गया। और उसका क्षेत्रफल कितना होता है, क्षेत्रफल होता है आपका √3/4 और इंटू में उसकी भुजा, उसकी जो साइड होती है भुजा होती है उसका स्क्वायर कर दो, आपका इतना होता है। √3 से आपका √3 चला जाएगा, ठीक है। 2 से आपका 2 दूनी 4 आ जाएगा, एक साइड से आपकी साइड चली जाएगी, साइड बटा आपका 2 बराबर आपका 1 है, साइड और अपॉन में आपका 2 बराबर 1 है। तो इसका मतलब यहाँ से आपकी साइड कितनी आ जाएगी, साइड हो जाएगी आपकी 2। तो इसका मतलब क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आपका 2 यूनिट आ जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन को आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा क्वेश्चन का आंसर, इस तरीके से आपका क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। सिंपल है, भुजा है, साइड पूछिए तो साइड आपका 2 आ जाएगा, और इन्होंने क्वेश्चन का आंसर जो दिया है वो भी आपको क्या दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि किसी 352 सेंटीमीटर परिधि वाली वर्ताकार चादर में से दो बड़ी से बड़ी वर्ताकार प्लेट काटी गई है, तब प्रत्येक प्लेट की परिधि क्या हो। कह रहा है कि इस तरीके से एक बड़े से बड़ा क्या है, एक वर्ताकार चादर है, और इसमें से बड़े आकार की अगर वो काटेगा तो कुछ इस तरीके से काट सकता है भाई, मतलब इसके बीच में से ही काटेगा, कोनों में से काटेगा तो कहां से कुछ होगा उसका, ठीक है। इसका मतलब वो क्या कर सकता है, इसके बिल्कुल यहाँ बीच में से दो बराबर आकार की काट सकता है। किसी 352 सेंटीमीटर परिधि वाली वर्ताकार चादर में से दो बड़ी से बड़ी बराबर वर्ताकार प्लेटें काटी गई है। इसका मतलब क्या होगा, इसकी रेडियस आर होगी तो इसकी भी आर होगी, तो इसका मतलब इसकी भी आर होगी, इसकी भी आर होगी। इसका मतलब जो 4r है वो बेसिकली आपका किसके बराबर होगा, इसके डायमीटर के बराबर होगा, ठीक है। इस बड़े सर्कल के डायमीटर के बराबर क्या होगा आपका 4r। और अगर मैं 2r की बात करता हूं तो उसकी रेडियस के बराबर हो जाएगा, सिंपल सी बात है। अगर सिर्फ इस 2r की बात करूंगा तो वो किसके बराबर होगा, इस सर्कल की रेडियस की, बाहर वाले बड़े सर्कल की रेडियस के बराबर होगा। अब इसने बोला है मुझे परिधि 2πr, मतलब 2 और गुना में आपका 22 बटे आपका 7, 2π r आपकी कैपिटल R, और बराबर कितना है आपका 352 है, ठीक है। 11 दूनी 22 हो गया, 11 ती आपका 33 हो गया, 11 दूनी 22 हो गया, 4 ठे आपका 32 आ गया। तो इसका मतलब इसकी रेडियस आपकी कितनी आ गई, 56 आ गई। अगर इसकी रेडियस आपकी 56 है तो आपको पता लग गया भाई इसकी तो आधी आधी होगी, तो इसका मतलब ये 56 है तो ये 28 होगा, तो ये भी आपका 28 होगा, इसी तरीके से ये भी 28 होगी, ये भी आपके 28 होंगे, इसमें कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। कह रहा है कि प्रत्येक प्लेट की परिधि क्या है, तो प्रत्येक प्लेट की जो परिधि होगी वो कितनी हो जाएगी, 2π और आपका स्मॉल r, तो ये बन गया आपका 2 गुना में आपका 22 बटे 7, और ये कितना है आपका 56 है, 7 8 आपका 56 आ गया, 8 दूनी 16 आ गया, 16 इंटू में आपका 20 प्लस में आपका 2 आ गया, 16 दूनी 32, 320 हो गया। ये क्या हो रहा है, कहाँ से गड़बड़ आ गई, अच्छा 22 दूनी आपका 44 है ना, अरे यार, हाँ ठीक है ना, 44 8 चौक 32, कुछ गड़बड़ आ रही है, 2πr ही आना चाहिए, आर आपका कितना आ रहा है, 28 ही तो आ रहा है, 2πr, अच्छा सॉरी, आर कितनी आपकी 28 है, आर कितनी है आपकी 28 है, तो 2πr आपका 28 आ गया, 7 चौक आपका 28 आ गया, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और एक आपका 17,
176 सेंटीमीटर। इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा आपका 176 सेंटीमीटर आएगा। तो इसकी परिधि क्या होगी आपका 176 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से ये 2D के आपके कुछ क्वेश्चन हैं जो आपके पेपर के लेवल के हिसाब से जरूरी है, वो मैंने आपको करा दी। ठीक है, कल हम बात करेंगे मेंसुरेशन 3D की। उसमें सबसे पहले 2D और 3D में डिफरेंस क्या होता है उस पर बात करेंगे। उसके बाद बातें करेंगे कि कौन से फिगर के लिए कौन से 3D फिगर में कौन सा फॉर्मूला लगेगा, उस पर बात करेंगे, क्योंकि फॉर्मूलाज आपके बहुत ज़्यादा जरूरी होते हैं। ठीक है, चलिए ऑल द बेस्ट, क्लास करते रहिए। अगर कोई भी दिक्कत आती है तो आप पूछ लीजिएगा। बाय बाय, ऑल द बेस्ट, थैंक यू, टेक केयर।